हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। सो आज की जो कहानी है वो एक गरीब बच्चे के बारे में है जिसने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखे और अंत में जाके वो कामयाब भी हुआ, क्योंकि इसने संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। तो यही स्टोरी इसके जीवन को बताती है, जो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि एक होशियार 14 साल का लड़का एक छोटे से गांव में बेहद गरीबी में बड़ा हुआ। तो चलिए वर्ड बाय वर्ड समझते हैं पहले। रवि, अ ब्राइट 14 ईयर ओल्ड बॉय। ब्राइट मतलब बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज, बहुत ही अग्रसर रहने वाला बच्चा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, 14 ईयर ओल्ड बॉय जो 14 साल का लड़का है। फ्रॉम मतलब से, स्मॉल विलेज छोटे गांव से, ग्रू अप, ग्रो अप का सेकंड फॉर्म है। जो वर्ब के सेकंड फॉर्म होता है ग्रू अप। तो फर्स्ट क्या हो गया, ग्रो अप, बड़ा हुआ, जिसका मतलब है इन। इन मतलब मैं, एक्सट्रीम मतलब बेहद, पॉवर्टी मतलब गरीबी। यहाँ पर गरीबी की वोकेबुलरी भी दी हुई है, जो आप अपने नोटपैड या कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वर्ड आप लिख लें। तो इसका मतलब ये हुआ, रवि अ ब्राइट 14 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ग्रू अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जिसका मतलब शुरू में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, रवि एक होशियार 14 साल का लड़का एक छोटे से गांव में बेहद गरीबी में बड़ा हुआ। उसके बाद समझते हैं, उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। तो चलिए यहां तक समझते हैं पहले। हिज फादर, हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता, वॉज मतलब थे, अ डेली वेज, डेली वेज का मतलब दिहाड़ी होता है, लेबर मतलब मजदूर। तो यहां तक समझ में आ गया, हिज फादर वॉज अ डेली वेज लेबर। और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाया करती थी या चलाती थी। एंड, और, हिज मतलब उसकी, मदर मतलब माता जी, स्टिच, स्टिच का मतलब होता है सिलाई। यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो गई, तो स्टिच हो गया हमारा फर्स्ट टेंस। ठीक है। और स्टिच को हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं वर्ब की। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई स्टिच हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई स्टिच्ड हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई स्टिच्ड हो गई, जो हम हैज और हैव के संग यूज करते हैं और हैड के साथ भी यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म आईएनजी में स्टिचिंग हो गई। तो ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पर स्टिच्ड आएगा, जिसका मतलब है सिलाई करना। ये कपड़े हो गए, ये कपड़े हो गए, कपड़ों को सिलाई करना। क्या करने के लिए, टू मेक एंड्स मीट। टू के साथ हम हमेशा मेक लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप हमेशा याद रखना। तो ये कंप्लीट एक पूरा सेंटेंस हो गया, जिसका मतलब है टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है खर्चा चलाना, जीवन यापन करना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इसका पूरा मतलब हो गया, हिज फादर फादर वॉज अ डेली वेज लेबरर एंड हिज मदर स्टिच्ड क्लोथ्स टू मेक एंड्स मीट। उसके पिता, उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर दिनों में उन्हें मुश्किल से एक वक्त का खाना ही नसीब होता था। इसको समझते हैं। मोस्ट डेज जिसका मतलब हो गया ज्यादातर, इसे आप अपनी वोकेबुलरी पे ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर, दे बेयरली, बेयरली का मतलब, दे मतलब उनको, बेयरली मतलब मुश्किल से। तो ये मीनिंग भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसकी वोकेबुलरी ऐड कर सकते हैं। हैड वन मील, मील मतलब खाना, एक, एक मतलब वन, मतलब वन, हैड मतलब होता था, हैड वन मील। एंड स्कूल फीस। तो चलिए यहाँ तक समझते हैं। मोस्ट डेज दे बेयरली हैड वन मील, ज़्यादातर दिनों में उन्हें मुश्किल से एक वक्त का खाना ही नसीब होता था। इसको आप सीधा सिंपल सेंटेंस में ये बोल सकते हैं, ज़्यादातर, ज़्यादातर दिनों में उनको मुश्किल से ही एक वक्त का खाना होता था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना है। वो सेंटेंस अच्छा बनाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, मीनिंग एक ही निकलनी चाहिए। ठीक है, आप सेंटेंस को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग एक ही निकलनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ही चलें। मैंने आपको एक एक वर्ड की प्रॉपर मीनिंग समझा दी है, तो आप
समझ सकते हैं और उस हिसाब से बना सकते हैं। वो ज़्यादातर दिनों में वो मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते थे, सिंपल सा। और और स्कूल की फीस तो एक सपना ही थी, या एक सपना ही था। एंड का मतलब और, स्कूल फीस मतलब विद्यालय की फीस, वर आर डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, ये आप अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर सकते हैं। वर मतलब था, क्योंकि फी है ना, फी होता तो हम वॉस करते हैं, यहाँ पर फीस है, फीस मतलब ज्यादातर अमाउंट में होती है, जो एक से ज्यादा चीज होती है उसके लिए हम वर यूज करते हैं। वर आर डिस्टेंट का मतलब दूर, और सपना तो इसका मतलब हो गया एक। एंड स्कूल फीस वर अ डिस्टेंट ड्रीम, और स्कूल की फीस तो एक सपना था, दूर का सपना था आप कह सकते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी, यहाँ पर लिखा हुआ है फिर भी रवि ने कभी हार नहीं मानी। रवि नेवर गेव अप। गिव अप का सेकंड फॉर्म होता है गेव अप, जो पास्ट की बात होती है, तो गिव अप का हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। गेव अप हार ना मानना जिसे हम कहते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, रवि ने कभी हार नहीं मानी। शर्मिंदा होने के बजाय उसने अपनी माँ की मदद शुरू करी। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड, इसका मतलब होता है बजाय। बजाय हम बोलते हैं ना, इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू यू, इंस्टेड ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के बजाय हम जिसे बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने के बजाय, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया बजाय। फीलिंग असेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदा होने के बजाय ये इसका मीनिंग हो गया, उसने अपनी माँ की मदद करना शुरू करी। ही बिगेन, पास्ट की बात है तो बिगन का सेकंड फॉर्म होगा बिगेन। उसने शुरू करा क्या, मदद करना, हेल्पिंग। जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं उसके तुरंत बाद हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर ही बिगेन हेल्प नहीं होगा, हेल्पिंग ही होगा। उसने मदद करना शुरू करी। पहले तो ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करी, फिर सेकंड फॉर्म के बाद हेल्पिंग आईएनजी वाली फॉर्म हम लगाएंगे, आप हमेशा याद रखना। ही बिगेन हेल्पिंग, उसने मदद करना शुरू करी, किसकी, अपनी माँ की। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करी। स्टडिंग अंडर स्ट्रीट लाइट्स, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही बिगेन हेल्पिंग हिज मदर बाय स्टडिंग अंडर स्ट्रीट लाइट्स, मतलब स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ाई करी। बाय स्टडिंग, लेकिन जब बाय लग जाएगा कॉमा नहीं लगेगा, याद रखना, अगर कॉमा लगा है तो बाय नहीं लगेगा। स्टडिंग अंडर स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना। और सीनियर्स से किताब उधार ली। एंड बोरोइंग बुक्स फ्रॉम सीनियर्स, बोरोइंग मतलब उधार लेना किताबें, बुक्स फ्रॉम मतलब से, सीनियर्स मतलब सीनियर से। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा तो आप बाय लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगा है तो यहाँ पर बाय लगाने की जरूरत नहीं। ही बिगेन हेल्पिंग हिज मदर बाय स्टडिंग अंडर स्ट्रीट लाइट्स एंड बोरोइंग बुक्स फ्रॉम सीनियर्स, जिसका मतलब हो गया उसने अपनी माँ की मदद करना शुरू करी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, और सीनियर्स से किताबें उधार ली। उसने कम से उसने कम में गुजारा करना सीखा। उसने कम चीजों में गुजारा करना सीखा, जिसको आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ही लर्नड मतलब सीखा, पास्ट की बात है। लर्न का सेकंड फॉर्म हो गया लर्न। टू मैनेज, क्या करना, टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जो कि है मैनेज। उसने सीखा मैनेज करना, किसके साथ, विद मतलब साथ, कम के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने कम में गुजारा करना सीखा, इसका ये हो गया उसने सीखा कम में कैसे गुजारा किया जाता है। उसने सीखा कम के साथ कैसे गुजारा किया जा सकता है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन सपने बड़े थे के, लेकिन उसने सपने बड़े देखे, बट ड्रीम्स बिगर। ही लर्न, अब यहाँ पर एक बार लर्न तो हो गया है ना, तो आप यहाँ पर दो दो बार लर्न नहीं लगाएंगे। ही लर्न टू मैनेज विद लेस, बट ही लर्न टू ड्रीम बिगर, तो यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ही लर्न टू ड्रीम बिगर, लेकिन हम दो बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने बड़े सपने देखे, जिसका मतलब हो गया उसने बड़े सपने देखने के
बड़े सपना देखने का सीखा। उसने क्या सीखा? ही लर्न टू ड्रीम बिगर। उसने सीखा बड़े सपने देखना। तो ये पूरा मतलब हो गया, ही लर्न टू मैनेज विद लेस। उसने कम में गुजारा करना सीखा, लेकिन उसने बड़े सपने देखे। रवि ने एक स्कॉलरशिप हासिल की। ईयर्स पास्ट। ईयर्स पास्ट का मतलब है काफी साल गुजर गए। इसको आप लिख सकते हैं, ईयर्स पास्ट, काफी साल गुजर गए। रवि क्रैक्ड द स्कॉलरशिप। रवि ने एक स्कॉलरशिप हासिल करी। क्रैक्ड मतलब हासिल करना। स्कॉलरशिप होती है जो हमें स्कूल से मिलती है अच्छे अंक लाने के बाद, जो हमें सरकार देती है आगे की पढ़ाई करने में, जो हमें मदद करती है, उसे स्कॉलरशिप कहते हैं। रवि ने स्कॉलरशिप हासिल करी और स्टडीड, उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। स्टडीड मतलब पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना। फिर उसने एक छोटी कंपनी शुरू की जो गरीब छात्रों को तकनीकी कौशल सिखाती थी या सिखाती है। ही देन स्टार्टेड। उसने फिर शुरू करा, स्टार्टेड क्या शुरू करा? अ स्मॉल कंपनी, एक छोटी कंपनी शुरू करी, जिसमें जिसने जिस कंपनी में, कंपनी है तो हम दैट लगाएंगे, अगर इंसान होता तो हु लगाते। ये आप याद रखना, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, आप इनको नोटिस करना। उसने फिर कंपनी शुरू करी। ही देन स्टार्टेड, शुरू करा एक छोटी कंपनी, जिसने सिखाया या ट्रेन करा, बनाया, जिसने बनाया गरीब बच्चों को, जिसने माहिर किया। यहाँ पर आएगा माहिर किया। दैट ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब माहिर किया किसको? गरीब बच्चों को। किसमें? इन मतलब में टेक्निकल स्किल्स में, टेक्निकल कौशल में। तो इसका पूरा मतलब हो गया, ही देन स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी दैट ट्रेंड पुअर स्टूडेंट्स इन टेक्निकल स्किल्स। आज वो 50 लोगों को रोजगार देता है। टुडे मतलब आज। ही, वो आदमी है तो उसके लिए ही लगाएंगे। वो एम्प्लॉयज मतलब रोजगार देना, 50 लोगों को, 50 पीपल, 50 लोग। और अपने जैसे कई लोगों की शिक्षा के लिए मदद करता है। एंड हेल्प्स, मदद करना। फंड एजुकेशन, शिक्षा के लिए मदद करना। इसके लिए शिक्षा, इसका मतलब हो गया एजुकेशन का शिक्षा। फंड का मतलब मदद करना। वो अपने पैसे लगाता है उनकी शिक्षा के लिए। एंड मदद करता है, हेल्प्स फंड एजुकेशन, मतलब मदद करता है एजुकेशन को फंड करने में। उसका जो भी खर्चा आता है शिक्षा को, उसके लिए वो हेल्प करता है। फॉर मैनी लाइक हिम, अपने जैसे बहुत लोगों के लिए। फॉर किसके लिए? फॉर मतलब लिए, मैनी मतलब बहुत, लाइक मतलब उसकी तरह, हिम मतलब उसका, लाइक मतलब तरह। तो ये हो गया, एंड हेल्प्स फंड एजुकेशन फॉर मैनी लाइक हिम, और अपने जैसे कई लोगों की शिक्षा के लिए मदद करता है। वो कहता है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, पॉवर्टी गरीबी। और ही सेज, वो कहता है, इज नॉट जस्ट अ, गरीबी सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ, इसका मतलब है ये बारे में, और इसका मतलब पैसा। तो कहता है गरीबी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। वो कहता है गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं, अब अबाउट लगा है तो गरीबी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। वरना ये भी हो जाता, पॉवर्टी ही सेज इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ, को हम बोलते हैं पैसों की कमी। लेकिन आप यहाँ पर अबाउट बोल देंगे तो उससे भी चल जाएगा। गरीबी, वो कहता है कि सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यो अवसरों की कमी भी है। इट इज़ अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला ना, कमी का मतलब, लैक ऑफ का मतलब कमी होता है। तो ये है अवसरों की कमी। आशा करता हूँ को यहाँ तक समझ में आया होगा। और इससे लड़ इससे लड़ने का तरीका है, और द वे का मतलब तरीका, टू फाइट इट। टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर टू के साथ हम फाइट करने का मतलब लड़ना। इट, इससे, इज, थ्रू मतलब जरिया, इसको हम जरिया बोलेंगे। और इससे लड़ने का तरीका है, एंड द वे टू फाइट इट, और इससे लड़ने का तरीका, और
वे मतलब तरीका, टू मतलब फाइट इट, इससे लड़ने का तरीका है, इसको बोलते हैं जरिया। थ्रू शिक्षा, थ्रू एजुकेशन, हार्ड वर्क और हेल्पिंग अदर्स, मतलब शिक्षा, मेहनत और दूसरों की मदद, दूसरों को उठाने की मदद करने के जरिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, शिक्षा, मेहनत और दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करना। एंड द वे टू फाइट इट इज थ्रू शिक्षा, मेहनत और दूसरों को ऊपर उठाने के जरिए। उसकी कहानी हमें सिखाती है, हिज स्टोरी टीचेज अस, उसकी स्टोरी मतलब कहानी, टीचेज मतलब बताती है हमको, गरीबी आपका बटुआ तो फाड़ सकती है। पॉवर्टी, पॉवर्टी कैन ब्रेक योर वॉलेट, गरीबी आपका बटुआ फाड़ सकती है, इसका मतलब है गरीबी। सकता, इसका मतलब है ब्रेक मतलब फाड़ना, योर मतलब आपका, इसका मतलब बटुआ। बट नॉट योर स्पिरिट, पर आपका साहस नहीं, आपका, इसका मतलब साहस या जोश कह सकते हैं। नॉट योर स्पिरिट, तो इसका मतलब ये हो गया गरीबी आपका बटुआ तो फाड़ सकती है लेकिन आपका हौसला नहीं। ताकत, असली ताकत है कभी हार ना मानना। द की लाइज, असली ताकत जिसे हम बोलते हैं ना, द की लाइज होगा उसका मतलब, किस में है, इन मतलब मैं, नेवर गिविंग अप, कभी हार ना मानने में। असली ताकत है कभी हार ना मानने में या मानना, बल्कि सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। द की लाइज इन, यहाँ पर दो सेंटेंस बनने हैं। पहला तो ये, द की लाइज इन नेवर गिविंग अप, दूसरा हो गया द की लाइज इन सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, जिसका मतलब हो गया असली ताकत वो है, असली ताकत है द की लाइज इन, जरूरत, मदद मांगना, जिससे हम कहते हैं मदद मांगना जब जरूरत हो। व्हेन नीडेड, नीडेड का मतलब जरूरत हो, जब जरूरत हो। असली ताकत है मदद मांगने में जब जरूरत हो। तो इसका पूरा मतलब हो गया, असली ताकत है कभी हार ना मानना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। और द की लाइज इन लर्निंग कॉन्स्टेंटली, और असली ताकत है लगातार सीखने में, लर्निंग कॉन्स्टेंटली, इन लर्निंग कॉन्स्टेंटली। और एक दिन समाज को कुछ लौटाना। एंड वन डे द की लाइज इन, वन डे असली ताकत है एक दिन समाज को वापस लौटाना। गिविंग बैक मतलब लौटाना, किसको, समाज को। असली ताकत है एक दिन समाज को वापस लौटाना, तो ये पूरा हो गया। लेकिन आप, असली ताकत है कभी हार ना मानना, जरूरत पड़ने पर मदद करना, लगातार सीखते रहना और एक दिन समाज को कुछ लौटाना। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, द की लाइज इन नेवर गिविंग अप, सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, लर्निंग कॉन्स्टेंटली एंड वन डे गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ आप सीखे होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।